नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कन्या लग्न के 12वें भाव में गुरु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 6 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी कन्या लग्न है, और यदि आपकी कन्या लग्न है तो ये गुरु का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, कन्या लग्न में गुरु सप्तमेश और सुखेश हो जाते हैं, यानी कि गुरु जीवन साथी के भाव के और सुख भाव के अधिपति हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरु जहाँ भी बैठेंगे मिला जुला फल देंगे। तो आइए जान लेते हैं कि कन्या लग्न के 12वें भाव में गुरु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि कन्या लग्न में गुरु प्रथम भाव में ही बैठे हों तो जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा, जातक सुंदर आकर्षक होगा, जातक बुद्धिमान होगा और हर परिस्थिति में सामंजस्य बिठाने वाला होगा, जातक दीर्घायु होगा, जातक को अपने जीवन साथी का सुख मिलेगा, जातक को संतान सुख भी अच्छा मिलेगा, जातक के अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी, जातक नेतृत्व करने वाला होगा, जातक वाणी से संबंधित काम करके अच्छा लाभ कमा सकता है। परंतु यदि गुरु और बुध आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि गुरु यहाँ बैठे हों और बुध पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक को शिक्षा और संतान से संबंधित समस्या होगी, जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे और जातक को भाग्य का साथ भी कम मिलेगा। यहाँ पर गुरु को केंद्राधिपति दोष भी लगेगा, अतः जातक सही निर्णय नहीं ले पाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि दूसरे भाव में गुरु बैठे हों तो जातक का कुटुंब परिवार बहुत बड़ा होगा, जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है, जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, जातक बहुत बुद्धिमानी की बातें करने वाला होगा, जातक शत्रुहंता होगा, जातक दीर्घायु होगा। परंतु यदि गुरु और शुक्र आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि गुरु यहाँ बैठे हों और शुक्र पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, अथवा यहाँ पर गुरु अकेले बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक धन संचय नहीं कर पाएगा, धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा, जातक को पैतृक संपत्ति से संबंधित भी समस्या होगी, जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, जातक को वाणी से संबंधित कोई समस्या होगी और जातक कर्ज आदि में फंस सकता है। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि तीसरे भाव में गुरु बैठे हों तो जातक मेहनती, पराक्रमी, साहसी होगा, जातक धनवान होगा, जातक कोई भी काम बड़े उत्साह से करने वाला होगा, जातक का वैवाहिक जीवन भी सुखमय होगा, जातक अपने पिता का सम्मान करने वाला होगा, जातक अपनी मेहनत से सफलता हासिल करेगा, जातक के आय के लाभ के स्रोत भी अच्छे बनेंगे, जातक के भाई बहनों को जातक से लाभ होगा, जातक अपने भाई बहनों का ध्यान रखने वाला होगा और जातक को भाग्य का साथ मिलेगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि चौथे भाव में गुरु बैठे हों तो यहाँ पर गुरु हंस योग नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं, अतः जातक को माता, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का खूब सुख मिलेगा, जातक धनवान होगा, जातक लोकप्रिय होगा, जातक समाज में सम्मानित होगा, जातक धार्मिक होगा और धार्मिक कार्यों में खूब खर्च भी करेगा, जातक बड़ा व्यापारी होगा अथवा अच्छी नौकरी करने वाला होगा, जातक का वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा, जातक के कार्य क्षेत्र में जातक को अच्छा लाभ होगा, परंतु जातक का धन खर्च बहुत होगा। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि पंचम भाव में गुरु बैठे हों तो जातक मेहनती होगा और जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा, जातक के प्रेम विवाह के भी योग हैं, जातक धार्मिक होगा, जातक विद्वान बुद्धिमान होगा। परंतु यदि यहाँ पर गुरु अकेले बैठे हों तो ऐसी स्थिति में जातक को शिक्षा का सुख नहीं मिलेगा, जातक पढ़ाई कुछ और करेगा, काम कुछ और करेगा, जातक के व्यापार में भी उतार चढ़ाव आएंगे, जातक को संतान सुख में भी कमी होगी अथवा जातक के अपनी संतान से मतभेद होंगे, परंतु जातक को धन लाभ होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर गुरु नीच राशि में है तो जातक को व्यापार आदि में सतर्क रहना चाहिए। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि छठे भाव में गुरु बैठे हों तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी, जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे अथवा जातक के जीवन साथी का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, जातक के व्यापार में भी उतार चढ़ाव आएंगे
जातक के परिवार में मतभेद होंगे, जातक को प्रॉपर्टी आदि का सुख भी कम मिलेगा, जातक को संतान सुख में भी कमी होगी, जातक का धन खर्च बहुत होगा, जातक का पैसा बहुत खर्च होगा और जातक अपने गलत निर्णयों से अपना नुकसान भी कर सकता है। यदि यहाँ पर गुरु बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। आइए सप्तम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि सप्तम भाव में गुरु बैठे हों तो यहाँ पर भी गुरु हंस योग नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं। अतः जातक का जीवन साथी सुंदर, सुशील, संस्कारी, आकर्षक होगा। जातक का जीवन साथी जातक का सहयोग करने वाला होगा। जातक के विवाह के बाद में जातक की उन्नति प्रगति होगी। जातक बड़ा व्यापारी बन सकता है, जातक ज्योतिषी बन सकता है, जातक अच्छा सलाहकार बन सकता है। जातक के कार्य क्षेत्र में जातक को अच्छा लाभ होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा, परंतु जातक के जीवन साथी का स्वभाव चंचल होगा। जातक के वैवाहिक जीवन में थोड़े मतभेद भी होंगे। आइए अष्टम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि अष्टम भाव में गुरु बैठे हों तो जातक धार्मिक होगा। जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा। जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। जातक धनवान होगा, परंतु जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक को व्यापार आदि में परेशानी होगी। जातक को पेट से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। जातक नौकरी अथवा व्यापार के कारण घर में नहीं रह पाएगा। जातक के पास में संपत्ति होने के बाद भी जातक को अपनी संपत्ति का सुख नहीं मिलेगा। जातक को प्रॉपर्टी आदि के मामले में सतर्क रहना चाहिए, व्यापार आदि के मामले में सतर्क रहना चाहिए। आइए नवम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि नवम भाव में गुरु बैठे हों तो जातक धार्मिक होगा। जातक परोपकारी, बुद्धिमान, विद्वान होगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक को अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जातक के विवाह के बाद में जातक की उन्नति प्रगति होगी। जातक अपनी माता का सम्मान करने वाला होगा। जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। जातक धनवान होगा। जातक मेहनती होगा। जातक को अपने भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और जातक के भाई बहनों को जातक से लाभ होगा। आइए दशम भाव में चलते हैं। मित्र, यदि दशम भाव में गुरु बैठे हों तो जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है। जातक नीतिवान होगा। जातक को माता, भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक को अपने परिवार का सहयोग मिलेगा। जातक अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला होगा। जातक अच्छा शिक्षक, बड़ा अधिकारी, ज्योतिषी अथवा सलाहकार बन सकता है। जातक समाज में सम्मानित होगा, परंतु यदि गुरु और बुध आपस में तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि गुरु यहाँ बैठे हों और बुध पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक का धन संचय नहीं हो पाएगा। जातक कर्ज आदि में फंस सकता है। जातक के अपने माता पिता से मतभेद होंगे। यहाँ पर भी गुरु को केंद्राधिपति दोष लगेगा, अतः जातक को व्यापार आदि में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। जातक के कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी। आइए एकादश भाव में चलते हैं। मित्र, यदि एकादश भाव में गुरु बैठे हों तो यहाँ पर गुरु उच्च राशि में हैं, अतः जातक धनवान होगा। जातक का जीवन साथी भाग्यवान होगा। जातक को अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जातक के विवाह के बाद में जातक की आय की, लाभ की स्थिति बढ़ेगी। जातक को व्यापार आदि में अच्छा लाभ होगा। जातक को धन लाभ हमेशा होता रहेगा। जातक मेहनती होगा। जातक को संतान सुख भी अच्छा मिलेगा, परंतु जातक के पास में पैसा हमेशा एक जैसा नहीं आएगा, कभी कम तो कभी ज़्यादा, इस तरह से पैसा आएगा, परंतु जातक का पैसा खर्च भी बहुत होगा। आइए द्वादश भाव में चलते हैं। मित्र, यदि द्वादश भाव में गुरु बैठे हों तो जातक नौकरी आदि के लिए विदेश जा सकता है। जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा। जातक बहुत धार्मिक आध्यात्मिक होगा। जातक धनवान होगा। जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक को पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा। जातक के जीवन साथी का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा अथवा जातक के अपनी माता से मतभेद होंगे। जातक का धन खर्च बहुत होगा, परंतु जातक के पास में पैसा हमेशा आता रहेगा। मित्रों, आज हमने जाना कि कन्या लग्न के 12वें भाव में गुरु किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यह गुरु का एक सामान्य फल है, जो कि गुरु की दशा, अंतर्दशा
प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।